अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है, अ राइट सर्कुलर कोन डाया ऑफ द बेस 60 mm एंड हाइट इज 70 mm rests on its base on HP. So there is a right circular cone जिसका बेस का डाया दिया है और जिसकी हाइट दी है, जो रेस्ट करता है HP में। HP में इसकी टॉप व्यू बनेगी, VP में इसकी फ्रंट व्यू बनेगी। चलिए पहले हम ये दो व्यूज बनाते हैं। तो इसका जो डाया है दिया है दैट इज 60 mm। तो इसका रेडियस मैं यहाँ पे कंपास में लेता हूँ, स्केल और कंपास का यूज करके मैंने इसका रेडियस ले लिया 30। तो मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है जिसका मैंने डायमीटर 60 ले लिया, रेडियस 30 ले लिया और इस सर्कल को हम डिवाइड कर लेंगे। इस सर्कल को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये पहला यहां पे रखा मैंने, ड्रैफ्टर को सेट कर लीजिएगा 0 पे। 0 पे ड्रैफ्टर को सेट करने के बाद यहां पे मैंने इसका ये डिवाइड किया ऐसे, फिर वन मोर। उसके बाद हमने क्या करना, 45 पे ड्रैफ्टर को रोटेट करेंगे और लॉक करेंगे 45 पे। तो इस तरह से मैंने 45 पे इसको लॉक किया। तो इस तरह से मैंने सर्कल के 8 इक्वल हिस्से किए। तो उसके बाद हमने क्या करना, नेमिंग करनी है। तो ये यहां से मैं काउंटिंग शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मैंने रखा। तो ये जो सेंटर पॉइंट इसका है, सेंटर पॉइंट का मैं नाम रखता हूं 0। तो एक सर्कल मैंने डाला, सर्कल का डाया 60 है, इसको मैंने 8 इक्वल हिस्से किए और इसकी नेमिंग की। अब हमने क्या करना, ड्रैफ्टर को फिर 0 पे सेट करना है। तो ये लाइन मेरी रेफरेंस लाइन बनी। तो यहां पे मैं एक XY लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से। तो ये मेरी XY लाइन है, तो मैं इसका नाम देता हूं दिस इज माय X एंड Y लाइन। अब फ्रंट व्यू को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, हम इन सब पॉइंट्स को प्रोड्यूस करते हैं XY लाइन तक। तो मैं इन सब पॉइंट्स को प्रोड्यूस करूंगा और मैं यूज करूंगा पेंसिल, मींस लाइटर ये लाइंस डालनी होती हैं, बहुत लाइट लाइंस डालनी होती हैं। तो 2 और 4 विल गो टुगेदर, 3 and 7 will go together, इसी तरह से 4 and 6 will go together and this will go alone। तो ये मैंने प्रोजेक्टर लाइंस डाली हैं, बहुत हल्की लाइट लाइंस डालनी होती हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना, नेमिंग। तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यहां पे देखता है, ऑब्जर्वर यहां पे इसको देखता है और ऑब्जर्वर को इस कोन का, राइट सर्कुलर कोन का सिर्फ ये हाफ पोर्शन दिखता है। तो दैट मींस उसको यहाँ पे 1 दिखेगा, लेकिन ये फ्रंट व्यू का हिस्सा है, इसलिए हम इसको प्राइमिंग करते हैं। यहाँ से 2 दिखेगा, लेकिन 2 के पीछे वाला 8 नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में डाला है। और इसी तरह से यहाँ पे 3 प्राइम दिखेगा, 7 प्राइम ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल के प्राइम किया इसको। सेम यहाँ पे भी 4 प्राइम और इसके पीछे 6 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम अलोन जाएगा। तो इस तरह से इसको नंबरिंग, नेमिंग करनी है। अब हमने हाइट इसकी पता है वो 70 है। तो मैं 70 यहाँ पे सेंटर लाइन से मैं 70 मेजर कर लेता हूँ, दैट इज अप टू दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट मैंने मार्क किया और ये सेंटर लाइन है, तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। अब हमने क्या करना, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने कनेक्ट करने इस एपेक्स के साथ, जो इसका एपेक्स है। तो मैं ये सब पॉइंट्स को, ड्रैफ्टर को मैंने ओपन किया, यहां पे मैंने ड्रैफ्टर को रखा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया एक साथ। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों तक और भी बेहतरीन वीडियो बनाऊं। ये मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और शेयर भी करिएगा, अगर आप लोगों को ये अच्छा वीडियो लगेगा तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। सो देख लीजिए, इस तरह से मेरी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी हो गई है। अब हम सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन वाले पोर्शन पे जाएंगे। अब देख लीजिए अब क्या कहता है। अब कहता है कि ए सेक्शन प्लेन जो परपेंडिकुलर है HP को, तो HP को वो परपेंडिकुलर है, यानी कि HP को वो काटता है, टॉप व्यू को वो काटता है। एंड जो इंक्लाइंड है 45 डिग्रीज पे, जो वो सेक्शन प्लेन
प्लेन है वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री को VP पे, क्योंकि HP को काटता तो VP को यानी कि XY लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। अब एक और कंडीशन दी है, वो अवे है, इन फ्रंट है 10 mm किसको, एक्सिस को, तो ये एक्सिस को 10 mm वो इन फ्रंट है। तो कैसे हम इसको करेंगे, हमने ड्राफ्टर को 45 पे पहले मैं रोटेट करता हूं, मैं ड्राफ्टर को 45 पे फिक्स करता हूं। इस तरह से मैंने अपने ड्राफ्टर को 45 पे फिक्स किया। अब हमने क्या करना है, ये है एक्सिस, इस एक्सिस से हमने 10 mm की दूरी पे वो जो सेक्शन प्लेन है, ये है मैंने मार्क किया, ये वाला पॉइंट जो 10 mm की दूरी पे है, इन फ्रंट है 10 mm किसको, एक्सिस को। अब इसी पॉइंट पे मुझे एक सेक्शनल प्लेन ड्रॉ करना है, तो मैंने रेड से ये सेक्शनल प्लेन ड्रॉ किया। तो ये सेक्शनल प्लेन जो है, क्योंकि ये सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर है HP को, इसीलिए जो ये हमारा ट्रेस बनाएगा, ये HT हमारा ट्रेस बनाएगा, इसीलिए हम इसको H और T लिखते हैं। H और T मीन्स ट्रेस बनाता है सेक्शनल प्लेन विथ द HP। तो अब यहां पे देख लीजिए, सेक्शनल प्लेन जो है वो कट करता है इस बेस को यहां पे, और यहां पे इसको, यहां पे जनरेटर को, और इस जनरेटर को यहां पे और यहां पे। सो टोटल 5 जगहों पे जब हम काटते हैं तो 5 जगहों पे ये सेक्शनल प्लेन कट करता है। तो हम इनको नेम करते हैं। चलिए मैं इसको नेम करता हूं, ये A और ये B मेरा, ये मेरा C और ये मेरा D और ये मेरा E। तो 2 बार ये यहां पे भी बेस को कट करता है और यहां पे भी बेस, बाकी ये 3 जगह पे जनरेटर्स को कट करता है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद मैं फिर से ड्राफ्टर को 0 पे सेट करूंगा। यहां पे मैंने 0 पे सेट किया और ये पॉइंट यहां पे बेस को कट करता है, तो इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। जो लाइट लाइन होनी चाहिए बेस तक, यहां तक मैंने, सो ये है इसका पॉइंट। सो दिस वाज हियर A, और यहां पे ये A प्राइम बनेगा क्योंकि ये फ्रंट व्यू में जाता है। अब देख लीजिए, ये लाइन को मैं अगर परपेंडिकुलर ले लूं तो कहां पे ये कट करता है, तो समझ नहीं आता ये कहां पे कट करता है। इसीलिए यहां पे क्या करना होता है, जो कोइंसाइड हो जाता है जनरेटर के साथ, हमने क्या करना है, यहां सेंटर पे हमने कंपास को रखा, दूसरी लेग में B पे रखूंगा। यहां पे मैंने दूसरी लेग B पे रखी। अब मैं इसको रोटेट करता हूं इस जनरेटर तक, 0 और 1 जनरेटर तक मैं इसको रोटेट करता हूं। तो रोटेट करने से क्या हुआ, मुझे ये पैरेलल हुआ XY लाइन को, तो अब मुझे ट्रू दिख रहा। तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को ट्रांसफर करूंगा ट्रू जनरेटर तक। ट्रू जनरेटर है 01 या 05, सो ये मेरा ट्रू जनरेटर है। तो इस पॉइंट को मैं अब यहां से ऊपर की ओर ट्रू जनरेटर 01 तक मैंने इसको ट्रांसफर किया यहां पे। बट ये इसको बिलोंग नहीं करता था, ये बिलोंग करता था ये पॉइंट 03 को, यहां पे 03 को। इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहां पे 03 पे ट्रांसफर करता हूं वापस। यहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो ये ट्रिकी पॉइंट है यहां पे। तो ये मेरा B प्राइम बनेगा, ये यहां पे B था, फ्रंट व्यू का है ये B प्राइम। सो ये दिस पॉइंट वाज अ वेरी ट्रिकी टू फाइंड आउट। सो ये तरीका इसको, तो यहां पे मैं इसको एरो भी दिखा सकता हूं, यहां की ओर रोटेट मैंने इसको किया। C बहुत ही आसान है। C को हमने कहां से, 04 जनरेटर, तो 04 जनरेटर ये है, तो मैं इसको 04 जनरेटर तक प्रोड्यूस करता हूं इस तरह से। तो इसने जनरेटर को यहां पे कट किया है, इस पॉइंट पे मैंने इसने यहां पे कट किया, तो ये C था, सो दिस इज माय C प्राइम। सो इसी तरह D आप देख लीजिए, D 05 को कट करता, तो 05 ये है मेरा, तो मैं इसको यहां तक D को प्रोड्यूस करता हूं 05 तक, ये देख लीजिए ऐसे। तो दिस इज माई D प्राइम, दिस पॉइंट। और यहां पे देख लीजिए 0 था, और इसीलिए ये मेरा 0 प्राइम एपेक्स बनेगा। तो अब यहां पे देख लीजिए लास्ट पॉइंट जो है E वाला। सो E किसको, रिम को ये काटता है, रिम मींस बेस, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ बेस तक ले जाऊंगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लूंगा यहां तक। तो ये मेरा है E प्राइम, ये पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट तो मिले, अब इनके बाद क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को एक फ्री हैंड कर्व से कनेक्ट करना है।
सो इस तरह से मैं ये रेड पेन यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये विजिबल अच्छी तरह से दिखे। तो इस तरह से ये यहां पे मेरा बन गया। अब ये सब करने के बाद कटआउट सेक्शन है तो इसको 45 डिग्रीज पे मैंने रोटेट करना है ड्राफ्टर को। तो इसके बाद ये जो लाइन से इनको रिमूव करिएगा पेन से, इरेजर से, तो फिर मैं यहां पे, तो इस तरह से मेरी जो फ्रंट सेक्शनल व्यू रेडी हो गई और मेरी टॉप व्यू रेडी हो गई। अब यहां पे लास्ट पोर्शन है एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। चूंकि ये ट्रू नहीं है, ट्रू क्यों नहीं है बाय द वे? ट्रू इसलिए है कि ऑब्जर्वर यहां से एक एंगल पे देखता है और वो जो एंगल बनाता है इस वीपी के साथ, वो एंगल था यहां पे 45 डिग्रीज। तो इसीलिए ऑब्जर्वर को ये एपरेंट दिखता है यहां पे। तो ट्रू कहां से दिखेगा? जब ऑब्जर्वर इसको एग्जैक्टली यहां से दिखेगा पैरेलल टू दिस सेक्शनल लाइन। तो एक लाइन डालेंगे सेक्शनल लाइन के बिल्कुल पैरेलल पे, ऐसे मैंने एक लाइन डाली। इस लाइन को मैंने पैरेलल लाइन डालनी है। सिर्फ ये सही है जब ट्रू सेक्शन आपने देखना है, तब आप ऐसा करिएगा। इस सेक्शनल लाइन के बिल्कुल पैरेलल पे आप यहां से भी डाल सकते हैं इस लाइन को और यहां से भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने एक पैरेलल लाइन डाली और जब पैरेलल लाइन डाली ये मैंने रेफरेंस लाइन चेंज की। बेसिकली दिस रेफरेंस लाइन वाज x एंड y, सो दिस रेफरेंस लाइन इज x प्राइम एंड y प्राइम। ये मैंने एक और रेफरेंस लाइन क्रिएट की। अब यहां पे जितने भी ये कट पॉइंट हुए थे टॉप व्यू में, सेक्शन लाइन ने जितने भी पॉइंट्स पे कट किया था, वहां से मुझे क्या करना है, वहां से लाइंस मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है इस नए वाली रेफरेंस लाइन पे, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आप लोगों तक और भी बेहतरीन वीडियो बनाऊं। तो इस तरह से मैंने ये लाइंस ट्रांसफर किए, ये पॉइंट्स मैंने परपेंडिकुलर लाइंस मैंने इस नई रेफरेंस लाइन x प्राइम y प्राइम पे डाल दिए। अब इसके बाद हमने इन पॉइंट्स को ट्रांसफर करना है यहां पे, इस पे, ताकि हमें ट्रू सेक्शन ऑफ द, जो हमें ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन मिले। तो कैसे हम वो करते हैं, आप देख लीजिए। पहला पॉइंट जो है वो बेस पे है, तो ये नई बेस है मेरी, दिस इज द न्यू बेस। सो इसीलिए जो मेरा पहला पॉइंट मिलेगा वो इस वाली बेस पे यहां पे मिलेगा। ये ए है तो ए और ए लाइन ये बनते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा यहां पे कैपिटल ए। सो अब यहां पे बी को कैसे ढूंढते हैं, दूसरे पॉइंट को, ये जो बी था, तो हमने क्या करना है, कंपास को यहां पे रखना है और दूसरा लेग बी पे रखना है। इस तरह से दूसरा लेग बी पे रखना है यहां पे, ऐसे मैंने इसको मेजरमेंट उठाना। तो अब ये लाइन वाली बी वाली लाइन है, तो ये रेफरेंस है और इस वाली लाइन को कट करना है ऐसे। सो दिस पॉइंट इज माई बी। सो इसी तरह से मैं सी का भी लूंगा। सी वाला पॉइंट यहां पे, ये लाइन है उसकी बेस लाइन यहां से, और ये सी का पॉइंट है, यहां पे सी का पॉइंट है। अब सी वाली लाइन ये है, सी यहां से लाइन आ रही है ये वाली, यहां पे मैंने कंपास को रखना है और यहां पे इसको कट करना है। सो दिस इज माई सी पॉइंट। और इसी तरह से डी का बेस यहां पे, डी की मेजरमेंट यहां से लेनी है। तो इस तरह से मैंने डी लाइन, डी की यहां से जा रही है, ये बेस पे रखा और इस लाइन को काटा इस तरह से। दिस इज माय डी पॉइंट। और ई देख लीजिए, ई बेस पे है तो बेस ये बनी है, सो दिस इज माय ई। अब इन सब पॉइंट्स को भी मैं फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करूंगा ऐसे। सो इस लाइन को डार्क करना है। सो इस तरह से मेरी फ्रंट व्यू रेडी हो गई, फ्रंट सेक्शनल व्यू। और ये मेरी टॉप व्यू है, टॉप व्यू, एंड दिस इज माय ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। और इस पोर्शन को भी आप डार्क करिएगा, ये वाला पोर्शन जो रह जाता है इसको भी आप डार्क करिएगा, ये वाला पोर्शन। सो ये कटआउट पोर्शन है, ये हल्का होना चाहिए, ये डार्क मैंने किया। अब लास्टली मैं जो इसमें दूंगा, जो डायमेंशन बहुत ही जरूरी है, डायमेंशंस कैरी मार्क्स। तो स्टूडेंट्स डायमेंशन को हमेशा दिया करें, जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस इसमें है। और यहां पे एरोइंग का भी ख्याल रखिए।
स्टूडेंट मैंने पेन यूज किया इसलिए ताकि आपको विजिबल दिखे। यू हैव टू यूज द पेंसिल When you draw the diagrams, मैंने पेन यूज इसलिए किया ताकि आपको ये अच्छा ब्राइटर दिखे। तो आप जब भी ड्रॉ करें डार्क पोर्शन जो भी आपने डार्क करना है तो या तो आपने एच पेंसिल का यूज करना है या HB का पेंसिल यूज करना है। जो लाइटर लाइंस के लिए आप यूज करोगे दैट इज 4H पेंसिल आप यूज करोगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सजेशन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।